कौन तोड़ेगा तेलंगाना का तिलिस्म? लोक लुभावन वादे तेलंगाना में जनता के क्या इरादे? तेलंगाना में मुफ्त वाला दांव, कौन जीतेगा चुनाव? तेलंगाना में किसकी गारंटी पर मिलेगा वोट? तेलंगाना का तिलिस्म आखिर कौन तोड़ेगा? दरअसल तेलंगाना में सियासी पारा हाई है क्योंकि यहां त्रिकोणीय मुकाबला है। एक तरफ केसीआर तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने के लिए जोर लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस है जो तेलंगाना में अपनी तकदीर बदलने के लिए उतरी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की मजबूत दावेदारी ने यहां के चुनाव को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। दरअसल तेलंगाना में 4 दिन बाद यानी 30 नवंबर को 119 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। 3 दिसंबर को 4 राज्यों के साथ नतीजे आएंगे और दक्षिण के इस राज्य में अपनी विजय पताका फहराने के लिए तीनों पार्टियों ने इस बार चुनाव में मुफ्त वाला दांव चला है। चाहे ध्रुवीकरण की राजनीति हो या लोक लुभावन वादों के जरिए लोक कल्याण की राजनीति को नया स्वरूप देना हो या जाति की बात हो, इससे पहले किसी चुनाव में इतने व्यापक पैमाने पर राजनीतिक दांवपेच नहीं आजमाए गए हैं। एक बात आपके इल्म में डालना चाहता हूं, ऐसा है कांग्रेस बीजेपी दोनों एक ही सिक्के के दो तरफ है। एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी तरफ बीजेपी है। बीजेपी 10 साल हो गए सरकार बनके, हम नया रियासत बने, 157 मेडिकल कॉलेज नया खोले मरकजी के सरकार। मैंने प्रधानमंत्री को, वजीर आजम को 100 चिट्ठी लिखा मैं मुख्यमंत्री की हैसियत में, एक भी मेडिकल कॉलेज हमको नहीं दी। तेलंगाना में मुफ्त के वादों का पिटारा सभी पार्टियों ने खोला है। दरअसल बीआरएस ने अपने घोषणा पत्र में बीपीएल परिवार को 5 लाख तक लाइफ इंश्योरेंस, बीपीएल फैमिली की महिलाओं को 3000 रुपए मासिक भत्ता, 15 लाख तक हेल्थ इंश्योरेंस और 400 रुपए में एलपीजी सिलेंडर, ऐसे कई मुफ्त के वादे किए हैं। तेलंगाना के लिए कांग्रेस ने भी 6 गारंटियों की घोषणा की है, जिसमें बेघर और छात्रों को 5 लाख रुपए, महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए और राज्य के सभी किसानों को 15,000 रुपए, हर परिवार को 200 यूनिट फ्री बिजली जैसे वादे किए। दूसरी तरफ बीजेपी ने मोदी की गारंटी के नाम से अपना घोषणा पत्र पेश किया, जिसमें सरकार बनने पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने, हर साल 4 गैस सिलेंडर मुफ्त में, कॉलेज की छात्राओं को मुफ्त लैपटॉप और स्कूटी और बेटी के जन्म पर 2 लाख का फिक्स डिपॉजिट और 5 साल में 2.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की गारंटी दी गई। मोदी की गारंटी यानी गारंटी के पूरा होने की गारंटी। इसलिए आज तेलंगाना के बीसी समाज के लोग भी उत्साहित है, क्योंकि बीजेपी ने यहां बीसी समाज से सीएम बनाने का वादा किया है। ये बीजेपी ही है जिसने देश को रिकॉर्ड संख्या में बीसी समाज से आने वाले केंद्रीय मंत्री दिए हैं। महिला को तेलंगाना में सरकारी बस का पैसा नहीं देना पड़ेगा, पूरा का पूरा फ्री होगा। 2500 रुपए आपके बैंक अकाउंट में, 700 रुपए आपके गैस सिलेंडर के बचे और तकरीबन 2000 रुपए आपके बस के बचे। मतलब हर महिला के तकरीबन 5000 रुपए महालक्ष्मी स्कीम के माध्यम से बचेंगे महीने के। और ऐसे में सवाल उठता है कि क्या रेवड़िया बांटने का बीआरएस और कांग्रेस का प्रयोग ये सफल होगा? 5 राज्यों के चुनावी नतीजों में ये देखने वाली बात होगी कि किसकी गारंटी, किसके वादे पर जनता ज्यादा भरोसा करती है। जिसकी गारंटी जनता स्वीकार करेगी वो लोकसभा चुनाव में और बढ़ चढ़कर वादे करेगा, गारंटी देगा। हिंदुत्व के सबसे बड़े मुद्दे की परीक्षा भी इन्हीं चुनाव में होनी है। 5 राज्यों के चुनाव के बीच अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को राम मंदिर की दरअसल प्राण प्रतिष्ठा में भगवान श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। बीजेपी ने राम मंदिर का मुद्दा 5 राज्यों के चुनाव प्रचार के केंद्र में ला दिया है। तेलंगाना में भी बीजेपी ने वादा किया है कि उनकी सरकार बनी तो वो लोगों को मुफ्त में अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन कराएंगे और ये वादा लगातार अमित शाह ने दोहराया भी है। एक कांग्रेस पार्टी 70 साल से 70 ईयर से राम मंदिर को अटका रही थी, लटका रही थी। मोदी जी ने
राम मंदिर का भूमि पूजन किया और 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। भाजपा तेलंगाना सरकार सभी को बारी बारी अयोध्या राम मंदिर का दर्शन फ्री ऑफ कॉस्ट कराएगी। तो तेलंगाना का चुनाव जहां हिमंता बिस्वा शर्मा, योगी आदित्यनाथ जैसे कई नेताओं की उपयोगिता की परीक्षा वाला भी है। तेलंगाना में तो योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर वाला दांव भी चला। सीएम योगी ने बीजेपी की सत्ता में आने पर हैदराबाद का नाम भाग्यनगर करने का वादा किया है। योगी ने धार्मिक आधार पर मुसलमानों के आरक्षण को भी खत्म करने की बात यहां पर कही है। मैं आपका आह्वान करता हूं भाइयों बहनों, 22 जनवरी 2024 प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर में रामलला। मुझे बताइए भाइयों बहनों, कांग्रेस ने तो यहां इसको हैदराबाद बनाया, हम तो इसको भाग्यनगर बनाने के लिए आए हैं, भाग्य को बदलने के लिए आए हैं। भाग्य लक्ष्मी का मंदिर यहाँ पर है, उनके नाम पर फिर से भाग्यनगर बनेगा, इस दृष्टि से आपके पास आए हैं। 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने जाति जनगणना का मुद्दा उठाया। कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी ने जाति गणना के मुद्दे को सबसे अहम मुद्दे के तौर पर पेश किया। तेलंगाना में भी राहुल गांधी ने वादा किया कि कांग्रेस की सरकार बनते ही जातियों की गणना कराई जाएगी। कर्नाटक में दिया गया अपना नारा, जितनी आबादी उतना हक, को बार बार दोहराया है। और तेलंगाना की नई सरकार का पहला काम 6 गारंटी को कानून में बदलने का होगा। केसीआर ने एक परिवार का राज किया, हम पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों का राज चाहते हैं। इसलिए हम रिजर्वेशन, लोकल बॉडी में रिजर्वेशन को 23% से 42% तक बढ़ा रहे हैं। तो कांग्रेस के जातीय जनगणना के मुद्दे की काट भी बीजेपी ने निकाली और यह साफ किया कि जाति जनगणना के खिलाफ बीजेपी नहीं है। गृहमंत्री अमित शाह ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा, भाजपा जाति गणना के खिलाफ नहीं है। इसके बाद उन्होंने जातीय राजनीति के सबसे बड़े गढ़ यानी बिहार जाकर कहा, बिहार में जाति गणना का फैसला उस समय हुआ था जब बीजेपी भी सरकार का हिस्सा थी। उन्होंने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी ने 35% मंत्री ओबीसी समुदाय के बनाए हैं। कांग्रेस को इस आधार पर कटघरे में खड़ा किया कि बीजेपी ने उससे ज्यादा ओबीसी मुख्यमंत्री बनाए हैं। तो जाति जनगणना और आरक्षण बढ़ाकर पिछड़ी जातियों को अपने साथ जोड़ने का बड़ा अभियान कांग्रेस ने छेड़ा है। कर्नाटक के बाद 5 राज्यों में इस मुद्दे की परीक्षा होनी है और अगर कांग्रेस को कामयाबी मिलती है तो हिंदुत्व के मुद्दे के बरक्स रामबाड़ की तरह लोकसभा चुनाव में इसका इस्तेमाल कांग्रेस कर पाएगी। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में देश की राजनीति को ये दिशा देने वाले होंगे और इनसे पता चलेगा कि अगला लोकसभा चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा।